कैसे हो आप सब? आई होप आपने लास्ट वीडियो सब चेकआउट की होगी और देखी होगी। नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एजेंटी पढ़ा रहा हूँ और एजेंटी पढ़ने के लिए पहले पाइथन ज़रूरी है सीखना। तो जिन लर्नर्स को पाइथन नहीं आ रहा, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आज हम सीखेंगे गाइस इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लूप्स। उसका क्या मतलब है, क्यों है, वो सब आज देखेंगे हम और एक छोटा-सा प्रोग्राम करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक होमवर्क दूँगा, वो आपको करना है, आपकी मर्ज़ी। और एक और बात कहना चाहता हूँ गाइस कि सीरियस लो एजेंट ही है, कोई एजेंट ही है, आपकी जॉब खा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि एजेंट जब आएगा मार्केट में, तो सारे एजेंट ही काम करके वर्कर्स कोई ह्यूमन काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए बोलता हूँ एजेंट केयर सीखो और अच्छे से सीखो। कोई भी डाउट होता है तो मुझे पूछो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूँगा। बस आप मुझे कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। और मैंने आपको बताया कि मैं उडेमी का जो भी कोर्स था एजेंट केआई का, वही सेम टू सेम मैं आपको सिखा रहा हूँ विथ रियल टाइम प्रोजेक्ट। आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट हैं। आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने पूरा स्ट्रक्चर दिखाया कि क्या-क्या हम पढ़ेंगे, कौन से प्रोजेक्ट करेंगे, वो सब मैंने इस वीडियो में बताया है। चलो गाइस, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब हमको चेक करवानी है और उसके बाद उसको नया पाथ देना है, नया रिज़ल्ट देना है। तो इसलिए इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होते हैं और इसमें आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे ये वर्क कर रहा है। पहले मैंने इनपुट लिया है और उसको मैंने सब्सक्राइब नाम के वेरिएबल में स्टोर करा है और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि सब्सक्राइब इक्वल टू यस है, तो ये मैसेज प्रिंट होगा। और अगर सब्सक्राइब इक्वल टू नो है, तो ये मैसेज प्रिंट होगा। तो एलिफ क्या करता है, मतलब एलसिफ है कि अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स होती है, मतलब ये नहीं है, तो ये कंडीशन एग्ज़ीक्यूट होगी। अगर ये भी फ़ॉल्स है, तो ये एग्ज़ीक्यूट होगी। तो इफ एल्स का काम यही है। अगर आपको रन करके दिखाता हूँ मैं। ये पूछ रहा है कि हैव यू सब्सक्राइब दिस चैनल? अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और उसके बाद मैंने ये लिखा यस, तो ये बोल रहा है कि कांग्रेचुलेशन, आई विल बिकम एआई एजेंट एक्सपर्ट। ओके, फिर से रन करते हैं प्रोग्राम और इस बार हम कुछ भी लिखते थे। अब ये बोल रहा है कि प्लीज़ एंटर येस और नो। ओके, तो प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो गाइस मेरे को पूछ लेना कमेंट करके, मैं आपको फिर से समझा दूँगा। तो चलो गाइस, उसके बाद मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको कोई भी आपको वैल्यू लेनी है ऐसे और उसमें आपको यूज़र इनपुट करवाना है कि आपकी परसेंटेज कितना है आपका। आपका 12th में के कॉलेज में कितना परसेंटेज आया आपका, आपका मार्क्स कितना है, वो उस पर वैल्यू से आपको चेक करवाना है कि इफ मार्क्स 80 प्लस देन ए ग्रेड, ऐसे करके आपको पूरा इफ एल्स स्टेटमेंट बनाना है। और आप चाहो तो कमेंट में वो टास्क सबमिट कर सकते हो। मैं रिव्यू करके आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं चेक कर लूँगा। ओके, अब आते हैं हम लूप पर। पहले तो व्हाइल लूप्स। अगर हमको कोई रिपीटेड काम करना है, तो हम लूप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमको 1 से लेकर 100 तक नंबर टाइप लिखना है, तो आप टाइप करने तो बैठोगे नहीं, तो आप लूप को दे दोगे तो वो सब काम कर देगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके? और दूसरा काम है ऑटोमेटिंग टास्क और रिपीटिंग अ मैसेज। आपको कोई भी काम मतलब मैंने जो बताया ना वही है कि आपको कोई भी काम ऑटोमेट करवाना है। आप जैसे कि मैंने बताया कि आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बेसिकली लूप 2 टाइप के होते हैं। पहला है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। और ये दोनों ब्रेक एंड कंटिन्यू एक कीवर्ड है, जो हम लूप बनाते समय यूज़ करते हैं। हम अगर ब्रेक लिखते हैं, तो वो वहाँ से वो एग्ज़िट हो जाएगा लूप में से, और कंटिन्यू लिखते हैं तो वो एक एक लूप स्किप कर देगा। तो चलिए गाइस, अब हम एग्ज़ाम्पल थ्रू समझते हैं। पहले हम फॉर लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि रेंज क्या है। ओके? तो अभी मैं डिटेल में समझा दूँ कि रेंज में कैसे काम करती है। पहले स्टार्ट वैल्यू होती है और उसके बाद स्टॉप वैल्यू और इसके बाद आपको स्टेप वैल्यू, मीन्स इंक्रीमेंट कितना करना है। ओके? कहाँ से स्टार्ट करना है आपको और कहाँ तक प्रिंट करवाना है और मतलब कौन-सी वैल्यू तक जाना है और आपको कितनी स्टेप वैल्यू रखनी है, मतलब इंटरवल कितना रखना है आपको। ओके? तो हमको स्टार्ट करना है 0 से, फिर 10 तक जाना है और एक-एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। ओके? तो उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट आई। ओके? प्रोग्राम रन करते हैं हम गाइस। आप देख सकते हो, उसने 0 से स्टार्ट किया और 9 तक गया। वो 10 तक नहीं जाता, एक एक लेस देन 1 वैल्यू होती है, वहाँ तक ही जाता है। और अगर आपको ये इसे और कंसाइज़ रूप में लिखना है, तो आप ऐसा लिख सकते हो।
वही आउटपुट सेम ही आएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्ट होती है 0 से और बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट होता है 1। ओके? और आपको रिवर्स प्रिंट करवाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 10 से स्टार्ट कर सकते हो और 0 कर सकते हो और -1 कर सकते हो। तो ये उल्टा प्रिंट करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। और आप ऐसे कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हो। ओके गाइस, इसमें हम कैरेक्टर भी प्रिंट करवा सकते हैं। आप देख सकते हो गाइस, इसने प्रिंट कर दिया है। ओके? तो ऐसे होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा लूप था व्हाइल लूप, याद रखना है केस सेंसिटिव है, तो आपको केस का ध्यान रखना है, क्या लिख रहे हो आप। पहले हम लेस देन 5 लिखते हैं, उसके बाद प्रिंट करवाते हैं आई को और उसके बाद आई को +1 से इंक्रीमेंट करवाते हैं। आई होप आपको गाइस ये पता होगा, ये वाला मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है और उसकी आगे वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो वो देख लेना गाइस, उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आने वाला। ओके? ओके, तो हमको पहले आई को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा 0 से, वरना वो एरर देगा। ओके गाइस? तो प्रोग्राम रन करते हैं गाइस। तो आप देख सकते हो गाइस प्रोग्राम रन हो चुका है। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और आपको मैं अब एक होमवर्क देता हूँ। आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर काउंट वाला एक वेरिएबल लेना है, उसको ऐसे 0 से इनिशियलाइज़ करना है। उसके बाद आपको एक स्ट्रिंग लेनी है। ओके? और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देनी है। और उसके बाद आपको उस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है, वो काउंट करवाना है। ओके गाइस? तो वो कैसे करोगे आप, मैं आप पर छोड़ता हूँ। और अगर होमवर्क कंप्लीट हो जाता है, तो कमेंट में पेस्ट कर देना, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन क्या है और कैसे वो हमको हेल्पफुल होते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय। और ऐसे अमेजिंग नई-नई टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। बाय-बाय।